नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपके साथ मैं हूं श्वेता। दोस्तों, होम मेकर बनना आसान नहीं है। घर के हर सदस्य को समय पर हर चीज पूरा करना एक होम मेकर की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन एक होम मेकर यानी कि पत्नी, माँ, बहन या बेटी, जो भी इस रूप में हो, होम मेकर के रूप में, उनके लिए कोई नहीं सोचता। वो घर पे अकेली रह जाती हैं। अकेलेपन में रहते हुए वो बीमार होने लगती हैं, मानसिक परेशानियों से जूझने लगती हैं। घर आने के बाद भी लोग ये नहीं सोचते कि एक बार हालचाल ले ले, बस सब अपने ही उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तो कैसे इसका इलाज हो और कैसे इस समस्या का समाधान हो, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है रांची की जानी-मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर इफ़रा नाज़। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे जी, आपसे। बिल्कुल। मैम, हमारा पहला सवाल है कि जो आज की महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा उनमें मेंटल स्ट्रेस की बीमारी हो जाती है, खासकर जो होम मेकर हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या जो लोग घर पे रहते हैं, माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, जो सभी की इच्छाओं की पूर्ति तो करते हैं, समय पर सबको भेज देते हैं, बट उनके लिए कोई नहीं सोचता। तो जी। ऐसे में वो धीरे धीरे खुद को बेकार समझने लगती हैं, किसी के सामने खड़े होकर बात करना या कहीं जाने से वो कतराने लगती हैं। तो कैसे समझे कि वो जी, मतलब मानसिक बीमारियों की शिकार हो रही है ऐसे अकेलेपन में रहते रहते? जी। देखिए, आज के समय पे महिला एक साथ बहुत सारे रोल्स निभा रही हैं। जी। वो पत्नी भी है, वो हम्म। माँ भी हम्म। है, वो बेटी भी है, साथ-साथ वो एक केयर गिवर भी है और आज के दौर पे हम्म। वर्किंग प्रोफ़ेशनल भी है। हम्म। दिक्कत तब आती है जब लोग उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, परफ़ेक्शन की तरफ चाहते हैं कि वो हर रोल में परफ़ेक्ट खड़ी हो जाएँ, हम्म। जो कि वो मुश्किल होता है। जी। जब ये चीज़ अगर लगातार ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाएँ और कोई उसको समझने वाला ना हो, हम्म। कोई उस चीज़ को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी या सपोर्ट ना दे, हम्म। तब परेशानी बढ़ जाती है। जी। अब महिलाएं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं कई बार, खासकर जो होम मेकर्स होती हैं वो ज़्यादा ही इमोशनल होती हैं, क्योंकि वक्त नहीं है किसी के पास सुनने को। अगर वो कुछ कह भी रही हैं तो लोग अनसुना करके निकल जाते हैं। तो ऐसे में वो खुद को लेकर बीमार भी हो जाती हैं। तो इसे एक आसान भाषा में समझाएं कि मतलब कैसे समझें कि उनका इमोशन ही उनके ऊपर हावी हो रहा है जिससे वो जी, बीमार हो रही है। जी। तो महिलाएँ आज की क्या हमेशा ही जी। महिलाओं के ऊपर एक फ़िज़िकल काम तो वो करती ही हैं, हम्म। साथ-साथ इमोशनल वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है हम्म। उनका। उनको घर भी सँभालना है, उनको रिश्तेदारी भी निभानी हम्म। है, हम्म। उनको बच्चों की ज़रूरत को भी देखना है, हम्म। पूरे परिवार को मिल के चलना है और एक इमोशनल बैगेज की तरह वो काम करती हैं। जी। ऐसे में उनके इमोशंस किस तरह से धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम्म। उस पे ध्यान नहीं देता। हम्म। ये जो इमोशनल वर्क वो करती हैं, इसकी लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, उनको एप्रिशिएट नहीं करते इन हम्म। चीज़ों के लिए हम्म। और ये धीरे-धीरे बर्नआउट का रूप ले लेती है। अ, अभी तक आपने कितनी ऐसी महिलाओं को हैंडल किया है? ये बहुत कॉमन है, ये हमारे इस तरह के मरीज़ बहुत कॉमन है समाज में। जी। जी, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं, मरीज होती हैं, जिनको परिवार वाले लेके भी जाते हैं, पर वो खुलकर बात नहीं करना जी, चाहती। चाहे परिवार हो या एक डॉक्टर ही आप हैं, जी, डॉक्टर होने के नाते भी आप लोगों को जी, बहुत मुश्किलें आती होंगी, क्योंकि वो लोग खुल के बातें नहीं कर पाते। जी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सिखाया जाता है बचपन से ही कि आप बर्दाश्त करो, एडजस्ट करो, हुँ। लोगों के साथ ऐसे बिहेव करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। हुँ। हुँ। ये हमारी एक लर्निंग का तरीका ऐसे हमारे समाज में बना हुआ है। हुँ। ऐसे में अपने इमोशंस को खुल के वो बताती नहीं हैं। वो अपने अपने सफ़रिंग को नॉर्मल मान लेती हैं, जी। कि ये तो नॉर्मल ही है। हुँ। कई बार ऐसा भी होता है कि वो उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी चीज़ें बता दूँ, हुँ। हुँ। अपनी तकलीफ़ें शेयर कर दूँ, तो ये हुँ। परिवार का बोझ बढ़ा देगी। हुँ। तो गिल्ट की वजह से भी वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हैं। सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक अहम रोल निभा रहा है, जी, अच्छा बोले या बुरा बोले। जब अकेले में महिला बैठती है, सोशल मीडिया पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो सच में दिमाग को हावी करती हैं, और जी, कई बार तो ऐसा होता है जो आप सोच रहे होते हैं, शायद मोबाइल भी आपके मन की बात सुन लेता है और वही जी, चीज़ें ही आपकी मोबाइल पे आने लगती हैं। जी। तो ऐसे में कितना बड़ा रोल है मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ने में सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया का रोल तो है, दोनों तरह से काम करता है, हुँ। अच्छा भी है और बुरा भी है। हुँ। बट सोशल मीडिया की सबसे एक डिमेरिट जो आज के टाइम पे है, वो है कंपैरिज़न। जी। लोगों को वहाँ पे पिक्चर परफेक्ट डालते हैं, सब कुछ परफेक्ट लगता है, ऐसे में कंपैरिज़न शुरू हो जाता है। वो किसी भी मामले में हो सकता है, वो लुक्स को लेके, लाइफ़स्टाइल को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। जी। ये कंपैरिज़न धीरे-धीरे हुँ। इंसान को एक पिक्चर परफेक्ट की तरफ ले जाता हुँ। है, जो हुँ। कि पॉसिबल नहीं है आम दुनिया में। बिल्कुल। अब
जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो भी कहीं न कहीं इस समस्या से जूझती हैं। जी। ऑफ़िस का काम, घर का काम, बच्चे सँभालना जी, और अगर घर में कुछ भी खराब हो, तो लास्टली ज़िम्मेवारी भी कहीं न कहीं उन पर ही बिल्कुल। थोप दी जाती है। अगर हम 100 परिवारों की बात करें तो 90 परिवार ऐसे हैं आज के टाइम पे जो अ, थोप देते हैं, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। तो हुँ, ऐसे में बर्नआउट बहुत कॉमन हो गया है जी, उनके लिए। क्या करें ऐसे जी। तो वर्किंग प्रोफेशनल में दिक्कत ये है कि वो घर बाहर तो काम करती ही में? हैं, जी। वो जैसे ही घर आती हैं उनका सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाता है। तो जी। घर में सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाना और हुँ, मल्टीटास्किंग करने लगती हैं। हुँ, ऐसे में अगर उनको सही सपोर्ट ना मिले, इमोशनल सपोर्ट, फिज़िकल हुँ। सपोर्ट और कोई अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों के बारे में ना रखता हो, तो ये धीरे-धीरे उनको मानसिक तनाव, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की ओर ले जाता है। एक आसान भाषा में समझाएँ कि मतलब लोग अक्सर मान लेते हैं कि जो होम मेकर्स हैं वो स्ट्रेस में नहीं होते, उनके पास तो बहुत टाइम है, हुँ, सब लोग चले गए फिर घर खाली है, वो अकेले आराम करें या काम करें, लेकिन एक्चुअली में वो कितना आराम करती है तो सभी जानते हैं, जी। ठीक है? तो क्या ये सच है कि उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है? एक्चुअली होम मेकर्स बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सँभाल रही हैं, हुँ, है ना? हुँ, पर कई बार क्या होता है लोग उनकी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं, उनके एफ़र्ट को, उनके काम को वैल्यू नहीं करते हैं। जी। ऐसा होममेकर्स खुद भी मानते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो उतना एफ़िशिएंट नहीं कर रही हूँ। हुँ, ऐसे में क्या होता है उनका तनाव बढ़ता चला जाता है हुँ, और लोग उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं उनके काम को और हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इन कंडीशंस में भी मेंटल हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जी। और वो स्ट्रेस के कारण तनाव बढ़ता चला जाता है। हुँ। एक सवाल है यहाँ पर कि जो होम मेकर्स हैं, कई बार होता है कि किसी अच्छी पार्टी में जाना हो, किसी अच्छे लोगों से मिलना हो, कहीं बैठना या घर पे कोई अच्छे लोग आएँ, तो वो कतराने लगती हैं। वो उनके सामने नहीं जाती। उन्हें चाय-नाश्ता परोस जी, देती हैं, लेकिन जी। बात करने या वहाँ बैठने से कतराती हैं। क्या ये भी एक मेंटल एंग्ज़ायटी ही है एक तरह का? ये एक तरह तो हमारे इंडिया में एक सोशल लर्निंग भी बोल सकते हैं। इस जी। तरह से हमें सिखाया भी जाता है कि हर किसी से बात नहीं करना है, हर हुँ, किसी से इंटरैक्ट नहीं हुँ, करना। हुँ। दूसरा ये भी है होममेकर्स ज़्यादा इंटरैक्ट सोशली नहीं करती हैं, तो एक सोशल ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है, तो वो जी। लोगों से मिलने में थोड़ा कतराती हैं। ये कारण हो सकता है। जी। एक एक टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को कि जब एक होममेकर हो, माँ हो, पत्नी हो, जब कोई वो अपनी बात बोले, जी, बच्चों को ही बोले राइट, या अपने पति को बोले, अपने भाई को बोले, अपने राइट, बेटे को बोले, राइट, तो लोग अनदेखा करते हैं, राइट, लोग झटक देते हैं। राइट। अभी टाइम नहीं है, तुम चलते वक़्त ऐसे बताती हो, ऐसे बोलती हो। हुँ। तो एक टिप्स दें कि क्या ये शुरुआत है एक मेंटल स्ट्रेस की तरफ जाने के लिए, एक पहला कदम है? क्या इसे कैसे हैंडल करें? एक मतलब ये सब परिवारों के लिए एक टिप्स इस पर आप जी। दें, ताकि कोई घर का मेंबर है, वो बीमार ना हो, वो खुद को अकेला महसूस ना करे। जी। तो मेरा एक यही एक टिप है कि अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानी को छुपाएँ नहीं, खुल के शेयर करें। जो भी आपसे सबसे करीबी हैं, उनके साथ शेयर करें और अगर चीज़ें जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, तो मदद लेने से हिचकिचाएँ नहीं। या वो आपके डॉक्टर हो सकते हैं या कोई नज़दीकी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। कहीं से भी शुरुआत कीजिए, पर मदद के लिए हिचकिचाइए मत। जैसे हम शरीर का ख़्याल रखते हैं, उनके लिए बीमारियों का इलाज कराते हैं, ठीक उसी तरह अपनी मानसिक परेशानी या तनाव के लिए लोगों से मिलें, डॉक्टर्स से मिलें और इलाज के लिए जाएँ। और सबसे अहम बात ये है कि आपकी ध्यान रखना, आपका सेहत का ध्यान रखना, आपका मानसिक और शारीरिक दोनों ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमें इलाज और परामर्श लेना है। अपना ख़्याल खुद ही रखना है। जी, जी, ये घर वालों के लिए टिप्स हुई। एक जी, होममेकर के लिए, जो दिन भर घर में अकेली रहती है और जी, शायद उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लोगों से मिलना नहीं चाहती, राइट, कतराती है या अकेलेपन में रह कर तरह-तरह की बातों का ख़्याल आता है, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। राइट। तो होममेकर्स के लिए भी एक टिप्स दे दें कि जी, अगर सच में वो अकेली हैं, तो वो उस अकेलेपन का समाधान जी। कैसे करें और कैसे उस समय को एक पॉज़िटिव एनर्जी के लिए वेस्ट करें? तो ज़रूरी ये है कि थोड़ा सोशलाइज़ आप भी करें, थोड़ा अपने लिए एक सेल्फ मी टाइम निकालें। वो कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है। तो अपने लिए एक थोड़ा मी टाइम निकालें, बाकी काम की ज़िम्मेदारी तो आप लेती ही हैं, हर समय स्ट्रॉन्ग दिखना भी ज़रूरी नहीं है, कभी वल्नरेबल भी हो सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। अपने इमोशंस को धीरे-धीरे समझने की कोशिश करें, थोड़ा वेंट आउट करें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा वॉक करें, लोगों से मिलने की कोशिश करें। और परेशानी ज़्यादा लगती है तो फिर अपने किसी नज़दीकी लोगों से बात करें, इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। एक हमारा सवाल यहाँ पर है कि जैसे होम मेकर्स के लिए, खासकर हाउसवाइफ्स के लिए, जब शादी होती है किसी लड़की की, उसके पहले उसके बहुत सारे सपने होते हैं।
कई बार वो अधूरे रह जाते हैं। उसे लगता है शादी के बाद पूरी करूँगी, कई तरह की हॉबीज़ भी होती हैं उसकी, लेकिन अचानक से फिर वो माँ बन जाती है, तो ऐसा लगता है कि सारे शौक अब खत्म से हो गए। तो ऐसे में जो होम मेकर्स हैं, जो माँ हैं ख़ासकर, मदर्स डे भी आ रहा है, तो वैसे में उन माँओं को क्या आप टिप्स देंगी कि कैसे अपने उन पुराने दिनों को फिर से याद करें, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करें या फिर जो हॉबीज़ हैं, कैसे उसे फिर से एक्टिव करें ताकि वो उनका स्ट्रेस इससे भी दूर हो? जी, बहुत सही आपने ये सवाल पूछा है हुँ, और बहुत वैलिड पॉइंट है जी। कि जैसे-जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारे शौक और पीछे रहते चले जाते हैं। जी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लिए थोड़ा एक मी टाइम बचा के रखें। हुँ, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लें हुँ, और जो हॉबीज़, जो चीज़ें आपको पसंद है, जो आपको पहले अट्रैक्ट करती थी, वो ज़रूर कोशिश करें कि उसको भी निभाएँ। हुँ, थोड़ा समय निकालें उसके लिए और धीरे-धीरे आप इसको हैबिट को प्रैक्टिस करें। साथ-साथ आप ब्रीदिंग टेक्निक भी कर सकते हैं, हुँ, योगा से जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो चीज़ आपको शांति दे। हुँ, बेसिकली हुँ, वैसी चीज़ें हम कर सकते हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं, हुँ, आप को छोटे से ग्रुप ऑफ फ्रेंड ऑफ सर्कल में जुड़ के कुछ हॉबीज़ स्टडी कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हुँ, हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है, हुँ, वो चीज़ें करनी है। ये चीज़ें एक रिलैक्सिंग टेक्नीक है, हुँ। जो आपको मदद करती है। लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे आप जॉइंट फैमिली में चले गए, तो जी, चीज़ें अधूरी रह जाती हैं वहाँ पर। शौक बहुत है, करेक्ट। आपका जो जिससे आपकी शादी का पति है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों के लिए, राइट, लेकिन वैसा माहौल नहीं मिल पाता। तो राइट। वैसे में उन फैमिलीज़ के लिए भी एक टिप्स दे दें वो कि चीज़ें कैसे मदद करें ताकि लोग इससे बाहर राइट। निकलें? एक क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है फैमिली के साथ, हुँ, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म उनके साथ रहने वाले हो, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक क्लियर बाउंड्री ज़रूरी है हुँ, और अपने लिए मी टाइम निकालना कोई सेल्फिशनेस नहीं है। जी। तो अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से करेंगे, तो लोग भी समझेंगे कि हुँ, हाँ, इसकी हुँ, ज़रूरत हम सबको है, हुँ, सिर्फ़ उस इस एक इंसान को नहीं है। हुँ, तो ये मी टाइम निकालना ज़रूरी है। आप हुँ, भले अच्छे से उनसे बात करें और समझें और समझाएँ कि क्यों ये ज़रूरी है हुँ, हम हुँ। सबके लिए। मदर्स डे है तो उस पर भी एक टिप्स दें कि एक माँ जो सच में होम मेकर है, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, टीनेज में आते हैं, तो वो नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी माँ जो कहती है वो पुराने ज़माने की बात है। लेकिन एक्चुअली सच में वो समय ऐसा होता है टीनेज के बच्चों का कि वो किसी को नहीं समझते। उन्हें लगता है जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं वही सही होता है। तो ऐसे में एक माँ के लिए, एक टीनेज बच्चे के लिए टिप्स मदर्स डे पे दीजिए कि राइट। वो कैसे हैंडल करें ताकि बच्चों को मतलब उनकी जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए वो उसको इस तरह की सलाह दें। सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। जी। बच्चे के बीच में और पेरेंट्स के बीच में हुँ, एक जितनी पॉसिबिलिटी हो सके एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप रखना है हुँ, सो दैट आइदर वे कम्युनिकेशन हो जाए, बच्चे भी अपनी सारी बात खुल के बता सके और हुँ, पेरेंट्स भी और मदर स्पेशली अपनी सारी बातें बच्चों से शेयर कर सके, है ना? ये जी। बहुत ज़रूरी है ताकि वो इजी वन वे कम्युनिकेशन ना हो कि टू वे कम्युनिकेशन हो। हुँ, पेरेंट्स एक फ्रेंड जब बन जाएंगे हुँ, तो बाउंड्रीज कम हो जाती हैं। जी, इस बिल्कुल। इससे कम्युनिकेशन अच्छा होगा। जी, बिल्कुल सही बात बताया आपने कि अगर पेरेंट्स फ्रेंड बन जाए तो बच्चे भी चीज़ें छुपाएँगे नहीं और जो माँ है, एक जो होम मेकर है उनके लिए भी वो समय अच्छा गुज़रेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम थैंक यू आपका सो मच। इतनी सारी जानकारियाँ देने के थैंक लिए। यू सो मच। हम अगले एपिसोड में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ डॉक्टर इरफान नाज़ के साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।